उम्मीद है अगला वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। नाम निहाज सियासी मुखालफीन एक होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। जिसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी वो कामयाब होगा। इलेक्शन जीतकर नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। हम मैदान में हैं और भरपूर मुकाबला करेंगे। मैदान वो नहीं जो नवंबर में इंतखाबात और जिमनी इंतखाबात से भाग गए। जिमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत 8 फरवरी का ट्रेलर है। नून लीग ने 16 माह में आरिफ अलवी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आइन ने आरिफ अलवी को मौका दिया है। नए सदर तक वो ओहदे पर रहेंगे। 9 मई के जिम्मेदार और पुष्पनाही करने वालों को मुआफी नहीं मिलेगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। हर कारकुन बेनजीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में राब्ता। जराये का कहना है साबिक सदर ने लीगी कायद नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मौशी सूरत हाल में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने पर इत्तफाक किया। जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक। बिलावल भुट्टो का इजहार लाइल्मी, कहा खबर आज आई होगी। राब्ता वतन वापसी के वक्त हुआ था। फैसल करीम कुंडी ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के राब्ते की तरदीद कर दी। कहा खबर मनगढ़ंत है। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। कौम से वही वादे करना चाहता हूं जिस पर पूरा उतरा जा सके। मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर है। इस बीमार मईशत को तवाना बनाकर ही दम लेंगे। नवाज शरीफ की मॉडल टाउन में मुशावरती बैठक में गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा नहीं। चाहते हैं बैलेट पर सबके निशान हो, सबको इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। किसी पर मुकदमात हैं तो अदालत इंसाफ करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा तमाम सियासी जमातों से बात होगी या नहीं, इसका फैसला लीडरशिप करेगी। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को यह मशवरा है कि 8 फरवरी को लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के पीपल्स पार्टी पर तंजियावार। कहा एक तरफ क्लीन स्वीप की बातें, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं। रोना छोड़ें, इलेक्शन की तैयारी करें। फैसल करीम कुंडी का तुर्की बतुर्की जवाब। बोले हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझ रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर आपके चेहरे पर मायूसी, माथे पर पसीना क्यों आता है? शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली न अब उम्मीद है। हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे न गालम गलोच। जो इलेक्शन से भाग रहे हैं उन्हें जमीनी हकाइक का पता है। कराची के अवाम एमक्यूएम से नफरत करते हैं। ख्वाहिश है एमक्यूएम इलेक्शन लड़े ताकि उन्हें अपनी हैसियत का इल्म हो। सईद गनी कहते हैं जिमनी बल्दियाती इलेक्शन ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी कराची की हकीकी नुमाइंदा जमात है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा हम काबिल नफरत हैं तो पीपल्स पार्टी बार बार बहादुराबाद के चक्कर क्यों लगाती है? धांधली न हो तो पीपल्स पार्टी कराची से 2 नशिस्तें भी मुश्किल जीतेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक और राब्ता। एमक्यूएम का वफ्द नवाज शरीफ से मिलने कल लाहौर जाएगा। सिंध में इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास उमूर में मुदाखलत नहीं करता। इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम ऑपरेशंस की तफसील में जाना कौमी सलामती के हक में नहीं। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाजत का मैकेनिज्म फराहम करता है। रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू खुफिया रखना और लीक होने से रोकना यकीनी बनाना जरूरी है। हम दुश्मनों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की क़यादत में टीम ने कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। आईएसपीआर ने बताया बहादुरी से लड़ते हुए 4 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शोधा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाए खुशदिल खान,
नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, बहादुर जवानों की कुर्बानियां फोर्सेस के अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों को दीन इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया। कोई आलम दीन किसी शख्स को गैर मुस्लिम करार नहीं देगा, क्योंकि ये अदालती दायरा इख्तियार है। पाक सरजमीन दहशतगर्दी के फरोग और तरबियती सरगर्मियों या किसी मजमूम कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लाउड स्पीकर और टीवी चैनल से नफरत अंगेज तकारीर की मुमानियत है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस्लामी इक़दार के फरोग और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिया। एलामिया में कहा, खुदकुश हमला शरीयत की रोशनी में हराम है। रियासती इदारे ऐसे ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। फतवे में कहा गया, हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना या उनके खिलाफ कार्रवाई हराम है। Your country could further develop, and the CPEC or China-Pakistan relations and traditional friendship could also, flourish. There's some challenges, there's some difficulties along the way of CPEC developments. CPEC को कुछ चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है, समझ नहीं आता कुछ बैरूनी अनासिर क्यों CPEC की मुखालफत करते हैं। लाहौर में चीनी कौंसिल जर्नल की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देते। मशरिक़ वुस्ता में अलहदा रियासत कायम करना फलस्तीनियों का हक है। चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है, मसला फलस्तीन का हल 2 अलहदा रियासतों का क़याम है। चीनी कौम और हुकूमत फलस्तीनियों से हमदर्दी रखती है। दुनिया इसराइली दहशतगर्दी रोकने में नाकाम। बमबारी और हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से जायद हो गई। 4,000 से जायद बच्चे शामिल। सेहूनी रियासत ने गजा के 450 से जायद मकामात पर हमले किए। मजीद 500 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फजाइया ने इलाकारों पर बम बरसा दिए। इसराइली हमले में एक और सहाफी अहले खाना समेत लुकमा अजल बना। शहीद सहाफियों की तादाद 46 हो गई। गजा का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, दुनिया भर से राब्ता कट गया। ग़िज़ाई बहरान का खतरा भी मंडलाने लगा। ग़िज़ाई अजनास का जखीरा सिर्फ 4 दिन का रह गया। UN रिपोर्ट के मुताबिक गजा में लाखों फलस्तीनियों को पानी की किल्लत का भी सामना है। साफ पानी न मिलने की वजह से बीमारियां फैलने लगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इराक और तुर्की के मौके पर एहतजाज। बगदाद में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। अंकारा में भी एहतजाज। एंटोनी ब्लिंकन अंकारा से निकल जाओ के नारे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अंकारा आमद पर तुर्क क़यादत की सर्द मोहरी। डिप्टी गवर्नर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एंटोनी ब्लिंकन की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। तुर्की ने फौरी जंगबंदी और गजा को इमदाद की फराहमी के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का एक बार फिर फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में बच्चे बमबारी की आवाज से सो नहीं सकते। सूफी अफराद ने भी गजा में इसराइली जारियत को बेनकाब कर दिया। अल-कुद्स अस्पताल में पनाह लेने वाले क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम जोड़े ने गजा में तबाही की दास्तान बता दी। दुनिया को बताया, हम न दहशतगर्द हैं, न फौजी, बल्कि वो निहत्ते लोग हैं जो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। इसराइली फौज ने फलस्तीन की बहादुर बेटी आहद तमीमी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। 22 साल की मशहूर समाजी कारकुन को दहशतगर्दी पर उकसाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। तमीमी ने 14 बरस की उम्र में उस वक्त शोहरत पाई जब उनकी इसराइली फौजी को दांतों से काटने की वीडियो वायरल हुई। तमीमी ने ये इकदाम छोटे भाई को फौजी हिरासत और तशद्दुद से बचाने के लिए किया था। कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात के बाद सिराजुल हक 4 रोजा दौरे पर ईरान पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी तेहरान में सियासी और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकातों में फलस्तीन पर तबादला ख्याल करेंगे। क्रिकेट की 146 साल तारीख का अनोखा वाकया। एंजेलियो मैथ्यूज टाइम्ड आउट का पहला शिकार। सुदेरा के विकेट गिरने पर मैथ्यूज मैदान में आए। बैटिंग के लिए हेलमेट पहना ही था कि स्ट्रिप टूट गया। खिलाड़ी दूसरा हेलमेट लेकर दौड़ा मगर देर हो गई। शकीब उल हसन ने एम्पायर से टाइम्ड आउट की अपील कर दी। एम्पायर ने मुशावरत करके मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। मैथ्यूज ने एम्पायर और हरीफ कप्तान दोनों से बहस की।
शकीब ने हाथ खड़े कर लिए। एम्पायर ने भी एक ना सुनी। टाइम आउट करार देने के बाद मैथ्यूज गुस्से में मैदान से निकले। आउट की वजह बनने वाला हेलमेट जमीन पर दे मारा। वर्ल्ड कप प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक बैटर को 2 मिनट के अंदर गेंद खेलने के लिए तैयार होना होता है। शाकिब भाई को करना नहीं चाहिए था। मोस्ट सीनियर कप्तान है। देखो टू द लॉ वो आउट था। स्पोर्ट्समैन स्पीड होनी चाहिए। डिसीजन लेना नहीं चाहिए था, अपील तक नहीं करनी चाहिए थी। शाकिबुल हसन को वापस बुलाना चाहिए, इतना नहीं जाना चाहिए थे, बाद में रिग्रेट करेंगे। साबिक क्रिकेटर्स ने शकीबुल हसन को आड़े हाथों ले लिया। वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए बासित अली ने कहा, इस हरकत के बाद शकीब को अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाएगा। कामरान अकमल और अजहर अली की भी शकीब पर तनकीद। माखवा ने कहा, कोई फेयर माइंडेड क्रिकेटर ऐसी अपील करने का सोच भी नहीं सकता। उस्मान ख्वाजा ने कहा, मैथ्यूज पिच पर पहुंच चुके थे, आउट देना अजीब फैसला था। माइकल वॉन ने ट्वीट किया, हेलमेट की वजह से टाइम आउट होना अब ये नया आ गया। गौतम गंभीर ने अपील को बाइसे शर्म करार दे दिया। क्रिकेट फैंस ने शकीबुल हसन के झगड़ों पर पुरानी वीडियोस शेयर कर दी। श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश जीत के करीब 280 रन हदफ के ताकुब में बंगाल टाइगर्स की पोजीशन मुस्तहकम। नजमुल हसन के 90 और शाकिबुल हसन के 82 रन। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 280 रन बनाए। चात अरसंगा की सेंचुरी। दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में रसाई की जंग लड़ रही हैं। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी राउंड मैच खेलने के लिए कौमी टीम बेंगलुरु से कोलकाता पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मद्दाहों की बड़ी तादाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखने आई। हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के हीरो फखर जमान के साथ सेल्फी बनाई। खिलाड़ी आज आराम कर रहे हैं, कल से प्रैक्टिस करेंगे। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में एंट्री का आज़म लिए हफ्ते को इंग्लिश टीम के मद्दे मुकाबले आएंगे। कोई कहानी नहीं है, ना ही कोई प्लेयर्स की लड़ाई है, सारी टीम इकट्ठी है। फजूल कहानियां हैं वो लोग उड़ाते हैं जो हमारे मुल्क की क्रिकेट टीम के दुश्मन है। टीम में कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं, फजूल बातें वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के दुश्मन हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़कार अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाबर आजम से फोन पर बात की। बाबर ने कहा, जीत के लिए पूरी जान लगा देंगे। कप्तान को तब्दील करने का फैसला अकेले नहीं करूंगा। शाहिद आफरीदी बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे मुलाकात अच्छी रही। निगरान वजीर खजाना को IMF मिशन से मुज़ाकरात कामयाब होने की कमी उम्मीद। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। दुआ है IMF के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज से कामयाब हो जाएं। ज़राए का कहना है, IMF ने पाकिस्तान के सरकारी इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात पर 2 माह के आदाद-ओ-शुमार मानने से इनकार। वजारत खजाना ने रवा माली साल के पहले तिमाही की रिपोर्ट के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया। खिदमत किया, जिसको जो जरूरत थी वो दिया। अल्लाह सबको खुश रखे। हम लोग को इधर बहुत खिदमत हो और बहुत आप सब चीज़ अच्छा है। मेडिसिन सब कुछ बच्चों के लिए अच्छा मिलता है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान बाशिंदों की वापसी। रजिस्ट्रेशन के लिए नादर ने हंगामी बुनियादों पर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी खिदमात का आगाज कर दिया। अब तक 1,88,738 गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। कराची से जाने वाले अफगान बाशिंदों का इंतजामिया से इज़हार तशक्कुर। कहा, हमारा बहुत ख्याल रखा गया, जरूरत की हर चीज फराहम की गई। ये जो कौमी सलामती के इश्यूज हैं, इसके ऊपर हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब को भी और अपने ऑनरेबल जजेस को भी कि इसको रिव्यू किया जाए। कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वालों से निपटने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स अहम हैं।
सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम कहते हैं चीफ जस्टिस और अदलिया से अपील करेंगे इस मामले पर नजरसानी करें। एक गलत तासुर है कि मिलिट्री कोर्ट्स में अपील का हक नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। खुसूसी अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करते हुए 8 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने 3 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराने का हुक्म दिया था। एंटी करप्शन कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी ऑफिसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। फवाद चौधरी ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, एंटी करप्शन के सरकारी जमीनों पर कब्जे के इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्हें सियासी बुनियादों पर टारगेट किया जा रहा है। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के 44 केसेस सामने आने पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज 2 हफ्ते के लिए निजी मिज़बा खानों पर पाबंदी होगी। शहरी आबादी से दूर जानवर ज़िबा किए जा सकेंगे। निगरां वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने महकमा लाइव स्टॉक को मवेशी मंडियों में जरासीम कश स्प्रे की हिदायत कर दी। दिमाग जरसूमे ने कराची में पंजे गाड़ लिए। निगलेरिया से एक और मरीज चल बसा। रवा साल अमवात की तादाद 11 हो गई। जिला बस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर। 2 हफ्तों के दौरान 3 शहरी जान से गए। कराची में लकी स्टार के करीब अहम शाहराह गंदे पानी में डूब गई। सीवरेज की लाइन चौक होने से पानी सड़कों पर जमा हो गया। ताफून के साथ मच्छरों की बहुतात, बीमारियां फैलने का खदशा। इलाका मकीनों को शदीद अजियत का सामना। ताजिर भी परेशान, मजबूरन दुकानें बंद कर दी। कहते हैं शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे गांव में पहले स्कूल नहीं था। हम तमाम इलाकों के बच्चे इधर स्कूल पढ़ने आते। तालीम हासिल करके मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। किला अब्दुल्ला में तालीम दोस्त कबायली शख्सियत का बड़ा इकदाम। हाजी अहमद खान अचकजई ने बच्चों और बच्चियों के लिए स्कूल और कॉलेजेस बनवा दिए। हजारों बच्चे जेवरे तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। गुलिस्तान में कबायली दुश्मनी के बायस निजाम तालीम तबाह और सरकारी स्कूल खंडरात में बदल चुके हैं। हाजी अहमद का कहना है हुकूमत सूबे में 4000 से जायद होस्ट स्कूल फाल करने के लिए उनके हवाले कर दे। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 को डोगरा फौज ने कश्मीरी मुसलमानों की नस्लकुशी की। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले कत्लेआम के नतीजे में 2,37,000 कश्मीरी मुसलमान शहीद किए गए। बड़े इवेंट में बड़ी नाकामियों पर श्रीलंकन वजीर खेल का सबक जवाब दे गया। क्रिकेट बोर्ड की छुट्टी कर दी। 1996 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान अर्जुना राणा टंगा को बोर्ड का अबूरी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। वजीर खेल रोशान अबेसिंगे ने आलमी कप में नाकिस कारकर्दगी की तहकीकात के लिए 7 रुकनी पैनल भी तश्कील दे दिया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकबल के माहिराना तज्जिए तबसरे। तूबा अनवर आज बनेगी मेहमान। मुस्तफा चौधरी और आदि कह कहे बिखेरेंगे।